सामीन की खिदमत में फूला पंडिता का आदाब। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अहलो अयाल के साथ खुशी से अपना वक्त गुजार रहे होंगे। इस बात का भी हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को अपने हाथों में लेकर उर्दू सर्विस के प्रोग्राम के इंतज़ार में होंगे। सामीन, यकीन मानिए हम भी आपकी दिलचस्पी कायम रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाल में वक्त की जो अहम ज़रूरत है वो है आप अपने घरों में ही रहें, महफूज रहें, खुश रहें, साफ सफाई और मुस्बत सोच के साथ रहें। हमारी खुशी का दारोमदार हमारी ही सोच पर मुनहसर है। सच तो ये है दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी करने के लिए दूसरा मौका हमेशा मिल जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये ज़िंदगी दोबारा मिलने का कोई चांस नहीं मिलता। इसलिए खुशी से जियो, प्यार से जियो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। देश और दुनिया की हालात से बाखबर होने के लिए आइए सुनते हैं खबरों की अहम सुर्खियाँ। वंदे भारत मिशन की 2 परवाजें तकरीबन 400 भारतीय शहरियों को लेकर दिल्ली से चेन्नई पहुंच गई। सेहत की वजारत ने कोविड-19 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देने से मुतालिक नजरसानी शुदा पॉलिसी जारी की है। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाब होने की शरह में बेहतरी ये बढ़कर 29.36%। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप की यौम पैदाइश पर उनको खिराज अकीदत पेश किया। कोविड-19 की तशखीस के लिए जांच किट्स मुल्क में तैयार होने की कोशिशें जारी। वज़ीर ख़जाना ने लॉकडाउन के दौरान गैर मुकीम भारतीयों और गैर मुल्की सयाहों के क़याम की मुद्दत में रियायत का किया ऐलान। मुल्क भर में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 59,662 हो गई। पिछले 24 घंटों में 3,320 नए मरीज सामने आए। अब तक 1,981 ने गंवाई जान। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। दोस्तों, लीजिए प्रोग्राम में आगे सुनते हैं एक तकरीर। मौजू है ज़राए तरसील या मास मीडिया। मुकर्रिर हैं प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अवामी ज़राए तरसील यानी मास मीडिया। इंसान को खुदा ने सभी मखलूक़ात में अशरफ बनाया है। माज़ी और हाल से बाखबर रहने, ज़िंदगी और माहौल को समझने और जानने की ख्वाहिश इंसान में शुरू ही से पाई जाती है। इसी ख्वाहिश और कोशिश ने मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ ज़राए इबलाग को जन्म दिया। पुराने ज़माने का इंसान गुफाओं में तस्वीरें बनाकर जिस्मानी हरकत, चेहरे के तासुरात या आँखों के इशारों के ज़रिए अपनी बात दूसरों तक पहुँचाता था। इस सिलसिले में उसने मुख्तलिफ़ आवाज़ों, अस्वात, बाजों, कबूतरों, परिंदों और कासिदों से काम लिया। 19वीं सदी और इसके बाद तरसीलो इबलाग के ज़रिए और उन ज़राए में गैर मामूली इजाफे हुए। ख़त, अखबारात, फ़िल्म, अदब, टेलीग्राम, टेलीफ़ोन, रेडियो, टेलीप्रिंटर, फैक्स मशीन, इंटरनेट, टेलीविज़न, वीसीआर, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट और कोरियर सर्विस से लिया जाने लगा। आज का ज़माना पब्लिसिटी या इत्तलाआती ज़राए का दौर है। हम इत्तलाआत और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुके हैं। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं बचा। ज़राए तरसील से तेज़ी के साथ जो शानदार तरक्की की है, इन वसाइल के सबब दूरियां नज़दीकियों में तब्दील हो गईं। दुनिया ने एक आलमी गांव की शक्ल इख्तियार कर ली। अवामी ज़राए तरसील यानी मास मीडिया तरक्की याफ्ता और महज़्ज़ब समाज की पहचान है। इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी और समाज में और इसकी तरक्की में नामुकम्मल तस्वुर पाया जाता है। इसकी अखलाक़ी बुनियादों का सच्चा और मज़बूत होना भी ज़रूरी है ताकि हम सही इल्म हासिल कर सकें और गुमराही से बच सकें। अवामी ज़राए तरसील यानी मास मीडिया की ज़रूरत रोज़ अफ़ज़ों बढ़ती जा रही है और इसमें इजाफ़ा हो रहा है। नित नई मालूमात, तहक़ीक़ात और ईजादात हो रही हैं
اور یونیورسٹیوں کالجوں میں اس کی درس و تدریس کا سلسلہ باضابطہ شروع ہو چکا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں بھی اس علم کو بہت فروغ ملا اور دوسری زبانوں کے ساتھ اردو زبان میں بھی اس کی تعلیم و تدریس اور ترقی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج ترسیل و ابلاغ کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے، جس کے ذریعے سیاسی، سماجی، تہذیبی، معاشی، علمی موضوعات اور قدروں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ترسیل و ابلاغ کا کوئی ایک طے شدہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ وقت اور حالات کے ساتھ ان میں ہر وقت تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ ہماری تمام تر سماجی، علمی، تعلیمی، تہذیبی اور تفریحی ترقی کا دار و مدار ذرائع ابلاغ یعنی ماس میڈیا پر ہے۔ عوامی ترسیل و ابلاغ کو دو دھاری تلوار کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس کا استعمال تعمیر اور تخریب دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ سماجی و معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے، اظہار کی آزادی اور جمہوری قدروں کو عام کرنے، بین الاقوامی رابطہ پیدا کرنے اور مختلف علمی معلومات کو عوام تک پہنچانے میں ماس میڈیا کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ اس کا اصل کام نئی معلومات فراہم کرنا، ترقی کی رفتار سے باخبر کرنا اور انسانی حرکت و عمل میں تیزی لانا ہے۔ ناخواندگی کو دور کرنے میں بھی اس نے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ترسیل و ابلاغ ماس میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن اور دل میں وسعت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ان کے سماجی اور معاشی وقار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور انہیں تفریحی مشاغل میں لگا کر ان کی ذہنی کشمکش یا نفسیاتی دباؤ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح انسانی رشتوں سے متعلق یہ ایک آلہ بھی ہے جس کے ذریعے لوگوں کے بیچ رشتے جوڑنے یا توڑنے کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ماس میڈیا منفی رول بھی ادا کرتا ہے۔ آج ہم جس صارفی سماج میں سانس لے رہے ہیں، شہرت پسندی اور اشتہار بازی اس کا فیشن بن چکا ہے۔ ماس میڈیا یا ایک سے زیادہ افراد کو متاثر کرنے یا ان کے علم و عمل، طور طریقوں، فکر و نظر میں تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ترسیل و ابلاغ کا عمل موضوعی بھی ہوتا ہے اور معروضی بھی۔ اس کے تحت خیالات کے تبادلے اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ پیچیدہ عمل کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ کمیونیکیشن، ترسیل و ابلاغ لاطینی زبان کے لفظ کمیونکس سے نکلا ہے، جس کے معنی اشتراک یا معاونت کے ہیں۔ اس اعتبار سے ترسیل و ابلاغ میں اشتراک اور عمومیت ضروری ہوتی ہے۔ عوامی ذرائع ابلاغ بچوں، جوانوں اور بزرگوں کو سماج سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ابتدائی ذرائع ابلاغ نے صرف غیر لفظی ترسیل کو ہی فروغ دیا، بلکہ زبان اور تحریر کا جو وجود عمل میں آیا تو ادب اور سماج کے بیچ گہرا رشتہ بھی قائم کیا۔ ابتدا سے آج تک انسان کے کام کاج کی تمام تر سرگرمیاں اور ترقیوں میں ذرائع ابلاغ کا اہم رول رہا۔ ایک تحقیق کے مطابق اس سرزمین پر انسان نے ایک لمبے عرصے تک زبانی یا تصویری عمل کے ذریعے ترسیل و ابلاغ کا کام لیا۔ پھر جب 3500 قبل مسیح رسم خط کا آغاز ہوا اور تقریباً 1500 سال پہلے چھپائی کا سلسلہ شروع ہوا تو تحریری یا پرنٹ میڈیا کا وجود عمل میں آیا، اور تقریباً 125 سال پہلے ہم الیکٹرانک میڈیا میں داخل ہوئے اور ٹیلی گراف سے اس کی شروعات ہوئی۔ ترسیل و ابلاغ انسانی سماج کا ایک ناگزیر حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ ترسیل و ابلاغ کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ممکن نہیں۔
लाइव पर आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की ये नशरियात। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं नाते रसूल। पेश कर रहे हैं प्रोफेसर दानिश हसन। एक नात शरीफ आपकी खिदमत में पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ। नात शरीफ है। हर जानिब तारीकियाँ थीं, हर समत घुप अंधेरा था, हर तरफ जुल्म सितम का डेरा था। गोशे गोशे में बुतों की हुक्मरानी थी, चप्पे चप्पे में बातिल की रवानी थी। अर्ज़ असफल पे बह रही थीं खून की नदियाँ, इसी आलम में बीत गईं कितनी ही सदियाँ। फलक का कलेजा लरज़ रहा था, मलक का भी दिल धड़क रहा था कि ये दुनिया जल ही जाएगी, जुल्मत इसे निगल ही जाएगी। कि यकायक रहमत यज़दां जोश में आई, कायनात सारी होश में आई। हर तरफ मच गई हलचल, बुत सारे गिरे मुंह के बल। जुल्मतों में पौ फटने लगी, जुल्म सितम की घटा छटने लगी। जुल्मतों में पौ फटने लगी, जुल्म सितम की घटा छटने लगी। अहरे मन का उठ गया डेरा, हर सू हो गया सवेरा। हैरत में पड़ी थी दुनिया, गैरत में गड़ी थी दुनिया। कि ये कौन मताए नूर है लुटा रहा, ये कौन ज़र्रों को है जगमगा रहा। वो जो जुल्मतों में बिखेरता नूर सहर है, वो हबीब रब आमना का मंजूर नज़र है। अच्छा सुनाओ तो। सामीन, कोरोना से घबराना नहीं है, इसका डट कर मुकाबला करना है। इसके बचाव से मुतालिक हम अक्सर व बेशतर इस प्रोग्राम में किसी न किसी माहिर डॉक्टर से आपको मिलवाते हैं ताकि आपके खदशात दूर हो सकें। आइए आज सुनते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर के सिंघल क्या क्या तदाबीर बताते हैं कोविड-19 के बचाव से मुतालिक। सुनते हैं। प्रिय देशवासियों, मैं डॉक्टर के सिंघल आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस समय कोरोना वायरस ने एक महामारी का रूप पूरे विश्व में धारण कर लिया है और जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपस में दूर रहना, डिस्टेंस बना कर रहना ही इसका इलाज है। वास्तव में इसका कोई अभी तक पूर्ण इलाज संभव नहीं हो पाया है जिससे हम उसकी चिकित्सा कर सकें। दूर रहना ही एक इसका इलाज है। ऐसे समय में हम घर पर रहकर किस तरह अपने आप को बचाएं और घर पर रह के कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हम इस बीमारी से बचे जा सके तथा अपनी हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, ये एक ऐसी क्षमता है जो हमें रोगों से लड़ने में सहायता करती है। जितनी ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर हमारी अधिक होगी, उतनी हम रोगों से लड़कर बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसी के विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था कि किस तरह रहकर हम घर पर इस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम ऐसे उपाय करें जो हमारे घर में ही उपलब्ध हो, क्योंकि आजकल बाजार में जाना भी संभव नहीं है। अपनी रसोई में ही ऐसी चीजें जैसे तुलसी, आंवला, गिलोय, इन चीजों से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। तुलसी जैसे हम प्राय हर एक हिंदुस्तानी घर में तुलसी का पौधा लगा मिलता है, उसमें हम 5 से 7 तुलसी के पत्ते लेकर साथ में आंवला, जो सब्जी बाजार में भी आंवला मिलता है, घरों में भी मिलता है, 1 पीस आंवले का, और गिलोय जो बाजार में गिलोय रस के नाम से, गिलोय सत्व के नाम से उपलब्ध है। इन तीनों चीजों गिलोय, आंवला, तुलसी पत्र को मिलाकर हम सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं और शाम को भी खाना खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे के बाद इनको सेवन करें, जिससे कि इनका पूरा पाचन रस निकल के हमारी शरीर में जाके मिल जाए और उसका पूरा प्रभाव हो। इस प्रकार ये तीनों चीजें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर हैं। इसी तरह हम अगर संध्या के समय दूध लें, दूध में हम हल्दी, आधा चम्मच हल्दी जो घरों में सामान्य रूप से मिलती है, जो हम खाने में बनाने में काम उपयोग में लाते हैं, उसको मिलाकर भी हम दूध के साथ सेवन करें तो इससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसी के साथ साथ हमें आयुर्वेद के अनुसार जो शास्त्रों में वर्णित आहार और निद्रा का विशेष ध्यान रखना है कि हम ऐसा आहार लें जिससे कि हमारा पाचन अच्छी तरह से हो जाए और हमें अच्छी नींद आए। अच्छी नींद का मतलब होता है गहरी नींद, जिससे कि हमारा अगला दिन सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके। इस प्रकार इन उपायों करके
हम कोरोना जैसी महामारी का सामना कर सकते हैं और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी रहेगी। धन्यवाद। एक स्कूल की प्यारी प्यारी बच्चियां कोरोना को हराने के लिए एक दुआया गीत सुना रही हैं। आइए हम भी सुनते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से आइए अब सुनते हैं जनाब तालिब रामपुरी से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ये नज़्म का उन्वान है रमज़ान करुणा के साए में। एक नज़्म
रमज़ान कोरोना के साए में पेश कर रहा हूँ। इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। शान रमज़ान की है नसीहत भरी, इस नसीहत में है एक हिफाजत भरी, खैरो बरकत भरी, रब की रहमत भरी। शान रमज़ान की है नसीहत भरी, इस नसीहत में है एक हिफाजत भरी, खैरो बरकत भरी, रब की रहमत भरी। खूब सजदे करें, खूब रोजे रखें, साफ सुथरे सभी दिल के पर्दे रखें, और सांसों में हो बस इबादत भरी। शान रमज़ान की है नसीहत भरी, घर में रह कर ही सारी नमाज़ें पढ़ें, घर में रह कर ही सारी नमाज़ें पढ़ें, भीड़ और भाड़ से दूर सब ही रहें, ये कोरोना है बेहद क़यामत भरी, ये कोरोना है बेहद क़यामत भरी। शान रमज़ान की है नसीहत भरी, इस नसीहत में है एक हिफाजत भरी। जिंदगी आप अपनी बचाना भी है, जिंदगी आप अपनी बचाना भी है, मैल सारा दिलों का मिटाना भी है, जिंदगी आप अपनी बचाना भी है, मैल सारा दिलों का मिटाना भी है। ये गुजारिश है तालिब मोहब्बत भरी, ये गुजारिश है तालिब मोहब्बत भरी। शान रमज़ान की है नसीहत भरी, इस नसीहत में है एक हिफाजत भरी, खैरो बरकत भरी, रब की रहमत भरी। शान रमज़ान की, शान रमज़ान की। सामीन हजरात, उर्दू सर्विस के प्रोग्रामों के बारे में आपकी राय और आपके मशवरे हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप हमें अपनी राय से नवाजते रहिए।
आज भी हमें चंद मौजूद सामीन के तासुरात के साथ साथ उनके फ़न की झलकियाँ भी मिली हैं। आइए सुनते हैं और देखते हैं। मैं नांदुरा महाराष्ट्र से नीलू कुमार बगाड़े आपसे मुखातिब हूँ। मैं उर्दू सर्विस का बहुत पुराना श्रोता हूँ, पत्रों और मैसेज के ज़रिए जुड़ा रहता हूँ। यकीनन उर्दू सर्विस से हमारा बहुत लगाव है। आपके सभी प्रोग्राम हमें बेहद पसंद आते हैं। श्रोताओं को मद्देनज़र रखते हुए इस संकट की घड़ी में यूट्यूब पर आपने जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये भी बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास है। मुझे बड़ी खुशी है कि उर्दू सर्विस के ज़रिए हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटर हैं, जैसे सबिया जी, नईम जी, इरफान जी, अब्दुल्ला जी, शमीम जी, सभी बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं। उर्दू सर्विस के ज़रिए हमारे श्रोताओं का भी एक परिवार बन चुका है, जैसे सतीश सनेजा जी, मोहन करांगले जी, जोड़ा जी, मुकेश शर्मा जी, अभिजीत गवानकर जी, वसंतराव भोजने जी, सोपान तायडे जी, रामलाल चंद्रवंशी जी, सुरेंद्र कुमार सुमन जी, प्रमोद बगाड़े जी, और बाहर के मुल्क के जो हमारे अब्दुल गफूर से कैसर भाई साहब है, जो साइना रफ़ी जी है, ये सभी हमारा परिवार है। ये सब हम उर्दू सर्विस के ज़रिए ये मोहब्बतें बांट रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। आजकल जो एक कोरोना की बीमारी जो फैली हुई है, मैं दुआ करता हूँ कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सभी महफूज हो जाए। सभी को कानून का पालन करते हुए अपने घर में स्वस्थ और मस्त रहने की ज़रूरत है। दुआ करता हूँ कि आप अपने घर में ही रहेंगे और लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। दोस्तों, उर्दू सर्विस के सभी प्यारे अनाउंसर साहबान, रेडियो श्रोताओं को, स्टेशन डायरेक्टर साहब, स्टाफ के सभी साथियों को मेरा यानी अंग्रेज सिंह सग्गू का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, उर्दू सर्विस के प्रोग्रामों को बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो इन प्रोग्रामों में एक दिलचस्पी, मालूमात, मनोरंजन है, वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है और उनको सुनकर मन को बहुत ही सुकून मिल रहा है। और आजकल कोरोना वायरस के कारण जो रेडियो प्रोग्राम बंद हैं, पर उर्दू सर्विस ने जो एक ये प्रयास किया है, कोशिश की है और यूट्यूब पर प्रोग्राम देने की, इसके लिए मैंने सल्यूट करता हूँ जी। बहुत बहुत इनको बधाई और धन्यवाद। और सभी साथियों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने कमेंट्स वगैरह दें और प्रोग्रामों को और भी आगे बढ़िया बनाने में हेल्प करें। और मैं सुनता देखता हूँ जी। सभी साथी, मेरे साथी पुराने जो सामिन हैं, सतीश नेजा साहब चंडीगढ़ वाले, अपने अब्दुल गफूर कैसर साहब, और भी इनके जो सीनियर जहीन साथी हैं अपने, जो बढ़िया विचार देते हैं, उनका देखकर बड़ा अच्छा लगता है जी। और सभी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी, उर्दू सर्विस को, जो इन्होंने इतना अच्छा कोशिश की है। सल्यूट है जी। और आगे भी उम्मीद करता हूँ इससे भी बढ़िया होने की, यही दुआ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अंग्रेज सिंह सग्गू, मंडी डावली, हरियाणा से जी। धन्यवाद जी, शुक्रिया। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता,
सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा मितवा, मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दरस भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दरस भी तू, नैन भी तू मितवा, मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, 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 आवाज मैं न दूंगा। नमस्कार। ये थे उर्दू सर्विस के चंद सामीन के तासुरात और ख़यालात। दोस्तों, हम दाद देते हैं आपकी मोहब्बत का, आपके खुलूस का। दुआ करते हैं कि ये रिश्ता यूं ही बना रहे, कायम रहें, और आपसे लेते हैं इजाज़त। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।